Hello students, today we are going to start new chapter number 5, coal and petroleum. Coal and petroleum. We use various material for our basic needs. Some of them are the found in nature and some have been made by the human effort. हमने अपने जीवन में हमने अपने डेली बेसिक नीड में जो ज़रूरत की चीज़ें होती है देखा होगा, कई चीज़ तो नेचर में अपने आप होती है और कई चीज़ क्या होती है मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक आपको टेबल दी गई है। इस एक्टिविटी में आपने यहाँ पर नेचर से जो आपको बेसिक नीड की चीज़ें मिलती है वो फिल करना है और यहाँ पर मेन मेड जो भी होती है उसको फिल करना है। Does this list include air, water, soil and minerals? Since all these are obtained from the nature, they are called natural resources. जब आपने इस कोई इससे फील्ड किया होगा कि एयर, सॉइल, समथिंग, तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिल रही है? नेचर से मिल रही है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल सोर्सेस। अब बूझो क्या बोल रहा है, कैन वी यूज ऑल अवर नेचुरल सोर्सेज फॉर एवर? क्या हमारे पास जो नेचुरल सोर्सेज हैं हम उनको हमेशा यूज कर सकते हैं? Air, water, soil be exhausted by human activity. You have already studied about the water in class 7. Is water a limitless sources? आपने ये सारी चीज़ें देखी होगी, यूज़ वाली होती है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एयर, वाटर, ये सारी क्या है? एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मीन्स जो मनुष्य के द्वारा यूज़ तो की जाती है पर ये कभी क्या होता है? ख़त्म नहीं हो सकता है। लेकिन हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो वाटर सोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड है। In the light of the availability of the various resources in nature, nature resources can be the broadly classified into two kinds. अब जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनको मेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज। तो इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं? दीज रिसोर्सेज आर द प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर and are not likely to be exhausted by human activity. Example, sunlight, air. ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड है, मतलब कभी खत्म नहीं होंगे नेचर में, जिसको हम जितना मर्जी मनुष्य अपनी एक्टिविटियों के लिए जितना मर्जी यूज करे। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट और एयर। अब एग्जॉस्टेबल कौन से? सेम अपोजिट, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिट। ऐसे नेचुरल सोर्सेज जो किसमें है? लिमिट में है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, जो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए नेचुरल सोर्सेज? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे जंगल अगर काटते रहेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, जंगली जानवरों को मारते रहेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। कोयला, पेट्रोल जो है माइन से निकाले जाते हैं और इनको बनने में मिलियंस ईयर लग जाते हैं, तो ये सब चीज़ें एक टाइम ऐसा आएगा ये सब क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। तो जो ख़त्म हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट एक्टिविटी दी है आपको 5.2। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? कुछ स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देना है, सब ग्रुप बना देना है, 1 2 3 4 ऐसे 3-4 ग्रुप बना देने हैं और एक बॉल लेना है। उस बॉल में उनके रोस्टेड ग्राम या टॉफीज या कुछ भी डाल के रख देना है। अब उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट, अब ये एक्टिविटी मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या होगा कि फर्स्ट जो ग्रुप होगा उसमें कम स्टूडेंट, सेकंड ग्रुप में ज़्यादा स्टूडेंट, नेक्स्ट ग्रुप में और ज़्यादा स्टूडेंट। तो क्या होगा? फर्स्ट ग्रुप में हमने सबसे पहले वो जो बॉल हमने भरा था उसके अंदर पॉपकॉर्न भरा था और उसको फर्स्ट जनरेशन को दिया। ठीक है, तो फर्स्ट टीम को दिया या हम उसको मान लेते हैं फर्स्ट जनरेशन, तो उन्होंने यूज़ किया। उसी को बॉल को उठा के हमने सेकंड को दिया, उसने यूज़ किया। उसी को उठा के हमने थर्ड को दिया। ठीक है, तो थर्ड के पास क्या होगा? उसको उठा के फिर फोर्थ को दिया, फिर फोर्थ के पास क्या होगा? तो यही होगा, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड ने उन्होंने लिमिट में यूज़ किया होगा, थोड़ा थोड़ा करके यूज़ किया होगा, तब तो उसके अंदर क्या होगा? उनके लास्ट वाले जो फोर्थ जनरेशन है उनके लिए सामान बचा होगा, अदरवाइज नहीं बचा होगा। तो इस एक्टिविटी के थ्रू यही है कि जैसे कि कोल और पेट्रोल है, अगर हम थोड़ा लिमिट में यूज़ करेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए बचेगा, अदरवाइज नहीं बचेगा। नेक्स्ट, assume that the eatable in that container represent the total availability of the exhaustible natural sources like the coal, petroleum or natural gas. Each group may have the different consumption pattern or the earlier generation of any group too greedy. It may be that the earlier generation in some group were the concentrated about the coming generation and the left
something for them. In this chapter we will learn about some exhaustible natural sources like coal, petroleum and natural gas. They were formed from the dead remains of living organism, fossils. So these are all known as fossil fuel. तो इसमें क्या है, इस एक्टिविटी को तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे लास्ट के लिए अगर बचाना है तो हमें थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करना पड़ेगा. अगर सब खत्म कर देंगे तो लास्ट के लिए कुछ नहीं बचेगा. तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है हमने एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज के बारे में, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में. तो इनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किससे बने होते हैं? डेड रिमेन ऑफ द लिविंग थिंग्स. जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जीवित वस्तु, जीव जंतु होते हैं जो, उनकी डेड बॉडी से बनते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं. नेक्स्ट इसमें हम सबसे पहला लेते हैं अब कोल. कोल क्या है? यू में आपने ऐसा देखा होगा ना, पत्थर सा, वो कोयला होता है. ठीक है, कोल. यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट. इट इज एज हार्ड एज स्टोन एंड इट ब्लैक इन कलर. इस तरह से होता है कुछ, मतलब हार्ड सा होता है, पत्थर सा, ब्लैक कलर का होता है. ठीक है. कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड. कोल ऐसा फ्यूल है जिसका यूज किस में किया जाता है? खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है. इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, and it also used the thermal power plant to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various industries. अब इसका जो है स्टीम बनाने में भी यूज़ किया जाता है. पहले ज़माने में आपने पढ़ा होगा ना कि भाप के इंजन बनते चलते थे. ठीक है, तो स्टीम प्रोड्यूस करके वो इंजन चलाए जाते थे. थर्मल पावर प्लांट, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, हीट प्रोड्यूस करना. तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करके जो बड़ी बड़ी टर्बाइंस होती हैं, इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे. तो हीट प्रोड्यूस करके टर्बाइनें चलाई जाती हैं, जिससे क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. और कोल का यूज़ जो है अलग अलग फैक्ट्रियों में भी अलग अलग रूप में किया जाता है. नेक्स्ट हम कोल की स्टोरी पढ़ेंगे कि कोल की स्टोरी क्या है. वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड. कोल हमें कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है? तो अबाउट 300 million year ago the earth has dense forests in low laying wetland area. Due to the natural process like flooding, their forest got buried under the soil. As more soil deposit over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature, dead plant got slowly converted to coal. तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आपका एक आंसर भी बनता है कि हाउ टू कोल फॉर्म्ड. तो 300 मिलियन ईयर एगो, मतलब बहुत 300 मिलियन साल, सॉरी 300 मिलियन साल पहले जो फॉरेस्ट वगैरह थे, घने जंगल वगैरह थे, वो किसी कारण से, नेचुरल प्रोसेस से, चाहे मतलब बाढ़ आ गई हो या भूकंप आ गया हो, जिसकी वजह से, नेचुरल प्रोसेस की वजह से वो क्या हो गए? दब गए ज़मीन में. उसके बाद उनके ऊपर मिट्टी की लेयर पे लेयर चढ़ती गई. उसके बाद जब लेयर एक दूसरे के ऊपर चढ़ी तो नीचे 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 सारी गहराई में जाते गए. गहराई में जाने की वजह से उनके ऊपर प्रेशर पड़ा. प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा. टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो वो प्लांट्स जो है दब गए थे नीचे, वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए. एज कोल कंटेन मेनली कार्बन. जो कोल होता है उसके अंदर मेनली क्या कंटेन होता है? कार्बन. द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. जो धीरे धीरे जो ये मतलब ये जो स्लो प्रोसेस होती है, जिसमें जो कार्बन है वो किस में चेंज हो जाता है? कोल में चेंज हो जाता है. उसे क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन. सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ द वेजिटेशन, कोल इज कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल. मतलब इसी तरीके से जो भी वेजिटेशन से निकाले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कोल जो निकल रहा है उसके क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल. तो वेजिटेशन में जो पेड़ पौधों के पार्ट से मिलता है जो भी, उसे क्या कहते हैं? कोल. ठीक है. नेक्स्ट, ए कोल इज माइन शो फिगर इन 5.2. मतलब जो कोल जो खदानों से निकाली जाती है वो इस फिगर में शो किया गया. हम देखते हैं, ये देखो, ये इस तरीके से यहाँ पर बड़ी बड़ी खदानें होती है. लेकिन खदानों में कब तक हम कोल निकालेंगे? जब तक खदानों में कोयला है तब तक यूज करेंगे. एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट, व्हेन हीटेड इन एयर,
कोल बर्न एंड द प्रोड्यूस द मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कोयले को जलाया जाता है, एयर के साथ जब कोल जलता है तो उसके अंदर कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कोल इज प्रोसेस इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल, तार एंड कोल गैस। अगर इसको इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट्स के रूप में यूज किया जाता है, कोक में, कोल तार में और कोल गैस के रूप में। कोक पीने वाली कोक मत समझना, कोक अलग होती है, कोयले की होती है, ठीक है। तो इट इज द टफ, पोरस एंड द ब्लैक सब्सटेंस। ये क्या होता है? टफ होता है, पोरस होता है एंड ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन। ये कार्बन की बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन द एक्सटेंशन ऑफ द मैनी मेटल। जो स्टील हम बर्तन वगैरह यूज करते हैं ना, तो इसमें ये यूज किया जाता है बनाने में। और बहुत सारी मेटल्स को क्या करता है, इसमें बहुत सारी मेटल्स को एक्सटेंड करने में, मतलब निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कोल तार। इट इज ए ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। इट इज ए mixture of about 200 substance products obtained from the coal tar are used as the starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industries like synthetic dyes, drugs, explosive, perfume, plastic, paint, photographic material, roofing material, etc. ये मतलब हाँ, नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू द रिपेल मोथ एंड अदर इंसेक्ट आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द कोल तार। तो ये जो कोल तार होता है, ये इसमें करीब 200 सब्सटेंस इससे बनाए जाते हैं, इसे प्रोड्यूस किए जाते हैं कोल तार से। जो रोड वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा ब्लैक कलर का वो उस पर गिराया जाता है, वो कोल तार से ही बनता है। इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। और सिंथेटिक डाई जो कलर करने के लिए बनाए जाते हैं, ड्रग्स के लिए बनाए जाते हैं, परफ्यूम, प्लास्टिक, इन सब में इसका यूज किया जाता है। नेफ्थलीन बॉल्स आपने देखा होगा, जो घरों में जो है दवाई के रूप में छोटी छोटी बॉल्स रखी जाती हैं, जब कपड़े वगैरह रखते हैं उसके अंदर, जब ताकि बैक्टीरिया, इंसेक्ट वगैरह जो है उसमें से खत्म हो जाए। तो यहाँ इन सब जगह पे किसका यूज किया जाता है? कोल तार का यूज किया जाता है। These days, bitumen, a petroleum product, is used in the place of coal tar of the melting the road। आप इस टाइम में, जो आजकल के टाइम में, इसी कोल तार का जो है की जगह पे यूज किया जाता है एक प्रोडक्ट जिसको क्या बोलते हैं? बिटुमिन। ये भी पेट्रोल से प्राप्त होता है, ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, इसका यूज किया जाता है रोड वगैरह पे। नेक्स्ट है हमारे पास कोल गैस। कोल गैस क्या है? कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द कोल टू गेट कोक। जब कोल से कोक बनाया जाता है, कोक प्योर फॉर्म में कोयले की, तो उस टाइम क्या होता है? इट इज यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है, मतलब ये गैस रिलीज होती है। कोल गैस वाज यूज टू, अब इसका यूज कहाँ किया जाता है? आपने पता चल गया कोल गैस बनती कैसे? जब कोल से कोक बनाई जाती है तो उसके बीच में गैस प्रोड्यूस होती है, उसको कहते हैं कोल गैस, ठीक है। तो अब इसका यूज क्या होता है? कोल गैस वाज यूज्ड फॉर द स्ट्रीट लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लंदन इन 1810 एंड न्यूयॉर्क अराउंड 1820। Nowadays it is used as a surface of the heat rather than the light। ये कोयले का जब ये निकला था तो इसका यूज जो है लाइटिंग के लिए सबसे पहले लंदन में हुआ था, उसके बाद न्यूयॉर्क में हुआ था। तो इस कोल गैस का जो है यूज किया जाता था। एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएशन नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। तो ये सारी इंडस्ट्रियां जो फ्यूल की कहाँ होती थी? जो पर कोल वगैरह निकाली जाती थी, जहाँ कोल का प्लांट होता था, माइंस होते थे, खदानें होती थी, वहाँ पर ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियाँ लगी होती थी, ताकि कोल निकाल के वहाँ से कोल तार और जो कोल गैस है उसको बना के इकट्ठा किया जाए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।